प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने एक बढ़िया समय दिया ताकि परमेश्वर का वचन को लेकर बातें कर सकूं। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर हमसे बहुत ही प्यार करते हैं और परमेश्वर ने वो प्यार हम पर इस प्रकार से प्रकट किया कि अपना इकलौता पुत्र को हमारे लिए क्रूस पर चढ़वा दिया ताकि हमारा पापों से छुटकारा हो सके। भाई और बहनों और मित्रों, कई बार लोग यह समझते कि कुछ दान पुण्य करने से हमें हमारा पापों का छुटकारा मिल जाएगा, यानी हमें पापों से माफी मिल जाएगी। और लोग इसी प्रकार से दान पुण्य करते रहते हैं ताकि यह समझ में आए कि उनके पाप क्षमा हो जाए, यानी माफी मिल जाए। पर पापों की माफी कोई दान पुण्य करने से नहीं मिलती, पर पापों की माफी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से मिलती है और यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने से मिलती है, पापों से पश्चाताप करने से मिलती है। कुछ वर्षों पहले की बात है, मध्य प्रदेश और गुजरात की बॉर्डर पे कुछ लुटेरे हुआ करते थे। वो लुटेरे क्या करते थे, जो भी यात्री वहां से निकलते थे वह यात्री को पेड़ के साथ बांध देते थे। बांधकर उसके हाथ के और पैर के जो नाखून बढ़े हुए रहते थे ना, वो काट देते थे। अच्छी तरह से साफ सफाई करते थे और बाद में क्या करते थे, जो यात्री के पास सामान हुआ करता था, हो सकता है घर के परिवार के लिए ग्रोसरी यानी राशन हो सकता था, या और कोई कीमती सामान हुआ करता था, और वो लुटेरे वो सब सामान उनके लूट लेते थे। और उन लोग क्या कहते थे कि ये हमारी कमाई का है। भाई, नाखून की कटाई तो तुम 1 रुपया ले लो, 2 रुपया ले लो, पर बांध के पूरा का पूरा सामान मत ले लो।
उसी तरह से लोग हजारों रुपये का, लाखों रुपये का घोटाला करते हैं, अन्याय का कमाते हैं और थोड़ा कुछ दान पुण्य करते हैं और यह सोचते हैं कि हमारा गुनाह माफ हो गया। पर भाई और बहनों, ऐसा नहीं है। आओ हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, पहला पत्रस 1 में 18 और 19, फर्स्ट पीटर 1 वर्ष 18 एंड 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। भाई और बहनों और मित्रों, पवित्र शास्त्र लिखता है कि हमारा जो छुटकारा है, हमें जो पापों से माफी मिला है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिला है और उसके अलावा कोई नहीं है जो हमारे पापों की माफी दे सके। न सोना, न चांदी, न रुपये, उसके द्वारा हमारे पापों की माफी नहीं है। राजस्थान में एक जगह है, मैं उस जगह का नाम नहीं दूंगा। वहां पर श्रद्धालु यानी यात्री लोग जाते हैं और वहां पर उनको एक बड़ा पानी का कुंड है, उनके अंदर उसके अंदर नहाने के लिए बोलते हैं और एक शल्टी लिख के देते हैं, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। शल्टी की कीमत ज्यादा नहीं है, 150 रुपया है और लोग वहां पर शल्टी पाने के लिए जाते हैं। भाई और बहन और मित्रों, हमें शल्टी मिलने से हमारे पाप की क्षमा नहीं मिलती, पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों की माफी मिलती है। पर एक पश्चाताप के साथ लिया हुआ बपतिस्मा, एक परिवर्तन के साथ लिया हुआ बपतिस्मा, वह हमें हमारे पापों की माफी दिला सकता है। अदरवाइज हम नाम के लिए भी बपतिस्मा लेता है और हम मसीह के पद चिन्हों पर नहीं चलते हैं, तो वह हमारा बपतिस्मा भी व्यर्थ है। भाई और बहन और मित्रों, हमारे प्रभु यीशु मसीह जो निर्दोष थे, जिसमें कोई दोष नहीं था, हमारे निकम्मी साल के लिए, हमारे निकम्मे पापों के लिए उनको बलि चढ़ाया गया।
ताकि हमें हमारे पापों से छुटकारा मिल सके। क्या हम उस निर्दोष मेमने का ब्लड को याद रखते हैं? क्या यीशु मसीह का क्रूस को हम याद रखते हैं जो हमारे लिए कुर्बान हुआ? हमारे निकम्मे सालन के लिए वो कुर्बान हुआ। आओ हम पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर लौटे। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए जिन्होंने मेरे पापों का बोझ उठाकर क्रूस पर कुर्बान हुआ। पिता, प्रार्थना आपसे नम्र विनती करता हूँ, उसी तरह से उन लोगों के साथ रहिए पिता जो भटके हुए आपसे दूर है पिता। उन लोग भी आपके पुत्र के लहू के सहभागी हो सके पिता, और जिन्होंने आपके पुत्र के नाम से बपतिस्मा लिया है उन लोग भी आपका पुत्र का लहू को समझ सके पिता। ये आपसे प्रार्थना आपसे विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, उनके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।